एक तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल संसद चलने नहीं दे रहे और दूसरी तरफ सरकार की कोशिश यह है कि किसी भी तरह से परिसीमन बिल को पास कराया जाए। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई। ताजा खबर यह है कि संसद के मानसून सत्र को 3 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि परिसीमन बिल को लेकर बात बन सके। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सभापति महोदय, क्या मांग आप लोगों की सदन के अंदर मॉनसून सत्र के 13वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली। बैनर से लेकर नारेबाजी तक सब तैयार थे। कोशिश यही है कि सरकार जब तक विपक्ष की मांगे न मान ले, डिगना नहीं है। चर्चा करें। ये तो संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर भी यही हाल दिखा। विपक्ष के तेवर के आगे सदन ठप है, इसीलिए सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। यहीं से शुरू होती है लोकसभा में नेता विपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच 50 मिनट वाली मुलाकात वाली स्क्रिप्ट की। किरेन रिजिजू ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और ये बातचीत 50 मिनट तक चली। दरअसल गतिरोध खत्म कराना सरकार की मजबूरी है और कांग्रेस शायद इसी का फायदा उठा रही है। परिसीमन बिल आएगा, उसमें 50% सीटें बढ़ जाएंगी, करीब 273 सीटें बढ़ेंगी और ये सीटें 850 के आसपास हो जाएंगी। तो जब 850 सीटें होंगी तो आपको जो 273 सीटें बढ़ानी है उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को भी समय चाहिए, मशीनरी को समय चाहिए। सरकारी मशीनरी जब वो समय पाएगी तब इसको पूरा कर पाएगी और तब जाके 2029 में ये इस नए परिसीमन को लागू किया जा सकता है। यही वजह है कि हर रोज आपको कांग्रेस समेत विपक्षी दल अलग अलग बैनर और नारों के साथ संसद के बाहर मिल जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र को 3 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी 16, 17 और 18 अगस्त को भी संसद चलेगी और इसी दौरान परिसीमन बिल और FCRA बिल को सदन से पास कराया जाना है। क्योंकि अगर इस सत्र में ये बिल पास नहीं हो पाया तो संसद की सीटें बढ़ाकर 550 करने की जो बात चल रही है उसे लागू करने के लिए सरकार को पर्याप्त समय मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का मकसद ये है कि परिसीमन बिल पर सहमति बने। हालांकि सरकार दूसरे विपक्षी दलों से भी परिसीमन पर बात कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर अपनी आपत्ति दोहराई। राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी रखी। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर हुई पुलिसिया एक्शन को लेकर सिर्फ किरेन रिजिजू से ही बात नहीं की। फेसबुक पर अमित शाह से सवाल पूछा, लिखा कि अमित शाह जी छुपिए मत, संसद में देश के सवाल का जवाब दीजिए। छात्रों पर हमले का आदेश किसने दिया? सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी कांग्रेस भूली नहीं है। मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रॉसिटीज हुई नौजवानों पे, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें। आए बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। कांग्रेस के इस रवैये से बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी का राहुल गांधी पर आरोप साफ है, ना तो उन्हें सदन के कामकाज की चिंता है और ना ही लोकतंत्र की। ना इनको सदन से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। जो लोग सदन को जबरदस्ती नहीं चलने दे रहे हैं और अपना उपस्थिति में अटेंडेंस भी बनाते हैं, ऐसे लोगों का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि लोकतंत्र की बात करे। कोर्ट बनाएंगे नीट के लिए। संसद का ये सत्र 13 दिन तक हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और वक्त बीतता जा रहा है। अब सरकार 3 दिनों की संजीवनी चाहती है। देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार के रणनीतिकार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।